हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू द लीड एकेडमीज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने लीड एकेडमी ने NDA 30 के नाम से 30 दिन का क्रैश कोर्स शुरू किया था। तो उसी कड़ी में आज हम लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स हम लेके आएंगे। एंड करंट अफेयर्स इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके अराउंड 7 to 10 करंट अफेयर्स आते हैं इन द NDA एग्जाम। तो लास्ट के 4 to 5 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्टली हम लेकर आए हैं जुलाई करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन ओरिजिन टी राजा कुमार हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंडियन ओरिजिन टी राजा कुमार हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ FATF, द वर्ल्ड्स एंटी टेररिज्म फाइनेंशियल एजेंसी। उन्होंने क्या हुआ, प्रेसिडेंट बने हैं किसके, FATF के। ही हैज मोर देन 35 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, एक्सपीरियंस इन सिंगापुर होम मिनिस्ट्री एंड पुलिस फोर्सेस। तो ये तो थी आपकी न्यूज़ कि जुलाई में क्या हुआ है, टी राजा कुमार आपके FATF के प्रेसिडेंट बने हैं। बट जैसे कि आप लीड एकेडमी से जुड़े हैं, तो हम आपको बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के तो जाने नहीं देंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज FATF। FATF was formed by 1989 G7 समिट। G7 समिट हुआ था 1989 में, कहाँ पर, पेरिस में। और एक किस लिए फॉर्म हुआ था, टू कॉम्बैट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो FATF बेसिकली क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म से रिलेटेड जो भी बातें होती है उसको निगरानी रखता है। एंड जो भी आपकी कंट्रीज होती है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है टेररिज्म को, या फिर टेररिज्म को रोकने के लिए ज़्यादा कोई कड़े कदम नहीं उठाती, उन पर क्या करता है, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाता है। कौन, FATF। सिंस 2000 FATF हैज बीन मेंटेनिंग टू लिस्ट। क्या क्या, एक आपकी ब्लैक लिस्ट एंड एक आपकी ग्रे लिस्ट। तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है, इनमें आपके कंट्रीज को डाला जाता है। जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री है उस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि आज के टाइम पे ईरान और नॉर्थ कोरिया है। सिर्फ और सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया ही है आपके FATF की ब्लैक लिस्ट में। तो अगर आपको UPSC NDA में क्वेश्चन आए या फिर CDS में भी क्वेश्चन आए कि FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन सी दो कंट्रीज है, तो सीधा देख के ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो आगे चलते हैं। US बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग पब्लिश हुई थी। US बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग पब्लिश हुई थी, जिसमें आपका लंदन लंदन ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लंदन हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी। London has been ranked as best for students who are looking to study in abroad in terms of, किस वजह से, स्टैंडर्ड्स, अफोर्डेबिलिटी एंड फैसिलिटी। वहाँ के स्टैंडर्ड अच्छे हैं, अफोर्डेबल है वहाँ की जो एजुकेशन है, और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया की जो फर्स्ट सिटी है उसका रैंक कौन है, मुंबई है, बट हैज़ गोट 103rd प्लेस इन द वर्ल्ड। कितना, 103rd। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीधा आपसे पूछ लेंगे ये जो रैंकिंग है उसमें टॉप किसने किया है। टॉप किसने किया है, लंदन ने। बट if इसमें ये पूछा जाए कि मुंबई की क्या रैंकिंग थी, या फिर इंडिया की कौन सी सिटी थी जिसने टॉप किया है, वो थी मुंबई, एंड हैज गोट 103rd प्लेस। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडियन बोर्न गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट वुमेन, ये याद रखना, फर्स्ट फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन टू फीचर इन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है, उनमें ये फेम हुई है। कौन, गीता गोपीनाथ। जो फर्स्ट था, जैसे मान लीजिए, ये तो सभी को पता होगा, जो करंट अफेयर की तैयारी कर रहा होगा उसे पता ही होगा कि गीता गोपीनाथ है वो सेकंड आई है इंडियन, जो कि आपकी इस पोजीशन पे रही है। बट UPSC क्या पूछ सकता है, जो फर्स्ट था, तो फर्स्ट इंडियन कौन था, रघुराम राजन। ये आपको याद भी होगा कि रघुराम राजन जी कौन थे, हमारे फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। और वो कब तक रहे थे चीफ इकोनॉमिस्ट, 2003 से 2006 ऑफ IMF। तो IMF क्या है, IMF इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है IMF, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है कि डॉलर कितना बढ़ा है, रुपीस कितना घटा है, उसकी जो स्टेबिलिटी बनाए रखता है, एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ।
एंड मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जब भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है किसी भी कंट्री में, तो आईएमएफ क्या करता है, उसको मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंडिया में 1992 में जब हुआ था, उस समय भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन्स प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की भी आपकी न्यूज़ पूछी जाती है। तो नोवाक जोकोविक क्या जीते हैं, अपना 7th विंबलडन टाइटल, 7वां विंबलडन टाइटल जीते हैं। किसको बीट किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगोस को, ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगोस को। ये बीट करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना जैसे पूछा जाए कि विंबलडन 2022 किसने जीता, तो नोवाक जोकोविक ने। इसमें ये भी पूछ सकता है, जो वुमेन्स का सिंगल टाइटल है, वुमेन्स का सिंगल टाइटल किसने जीता है, कजाकिस्तान की एलेना रायबिकाना ने, कजाकिस्तान की एलेना रायबिकाना ने वन वुमेन्स सिंगल टाइटल। एंड शी ऑल्सो गेव रिकॉर्ड, क्या, यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू विन ए टाइटल इन विंबलडन, विंबलडन की यंगेस्ट फीमेल टाइटल जीता है इन्होंने, यंगेस्ट फीमेल बनी है एक विंबलडन जीतने वाली। तो इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो यूपीएससी ने पिछली बार पूछा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है आपके एनडीए में एंड सीडीएस में भी एक बार। ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कहा गया था। ये जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, आपके टेनिस से, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आपको ये चारों नाम दिए गए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, और इनको कहा गया था क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में कैसे लगेंगे, जो सबसे पहले होता है वो आपका कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी, देन फ्रेंच ओपन लेट मई टू अर्ली जून, देन विंबलडन लेट जून टू अर्ली जुलाई, एंड देन द यूएस ओपन इन अगस्त टू सितंबर। तो अगर क्वेश्चन आया कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब होता है, देन यू कैन एबल टू डू इट इजीली। यूपी, उत्तर प्रदेश became the first state to integrate one district one product। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट हो जिससे उसकी छाप छोड़ दे। ठीक है, उसको किससे कंबाइन किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, an initiative aiming to promoting open network for all aspect of exchange of good and services over digital network। एक ओपन नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क बनाया है, एक ओपन नेटवर्क बनाया है ताकि ऑनलाइन जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज है वो लोगों के लिए थोड़ा और इजी हो जाए। तो ओपन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज ए नेटवर्क बेस्ड एंड ओपन प्रोटोकॉल। तो ये ओपन और क्लोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एप्पल का सॉफ्टवेयर है मैक, वो क्या है, क्लोज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो और कोई कंपनी ना ही यूज कर सकती है ना ही उसमें मॉडिफाई कर सकती है। बट जो आपका एंड्रॉयड सिस्टम है वो क्या है, एक ओपन सिस्टम है, डिफरेंट कंपनीज उसको यूज करती है एंड अपने हिसाब से क्या करती है, मॉडिफाई भी करती है। तो ये डिफरेंस होता है आपका ओपन नेटवर्क में एंड क्लोज नेटवर्क में। तो ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये भी इसी तरह से एक ओपन नेटवर्क है, open protocol, and will enable local commerce across segments such as mobility, grocery, food order delivery, hotel booking, traveling and discover by network enabled application। इसका एक एम क्या है, जो मोनोपली है ना आपकी फ्लिपकार्ट अमेजोन की, इनको तोड़ना। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ओपन नेटवर्क आपको दे दिया है जिसको आप यूज करो और अपने हिसाब से चलाओ, एंड जो मोनोपली है आपकी फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, बड़ी बड़ी जो जाइंट्स है उनकी मोनोपली तोड़ना। और एक किसके अंडर आता है, इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनिशिएटिव किसका है, आपका DPIIT। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी सीधा पूछ लेता है, इंडेक्स है, इंडेक्स में किसकी क्या रैंकिंग आई है, इंडेक्स टॉप किसने किया है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप आया था आपका लास्ट मंथ जुलाई में। इंडिया की रैंक आई है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बहुत ही कम रैंक आई है इंडिया की, इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146, एंड इट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड इन हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो ग्लोबल जेंडर गैप है वुमेन का मैन का, उसमें हेल्थ एंड सर्वाइवल जो है वुमेन की हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा नीचे है। दैट्स वाई वी वर ऑन द रैंक 146, द लास्ट रैंक। तो इसमें देख लेते हैं टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे।
फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है हमारी? आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। एंड द वर्स्ट थ्री कंट्रीज वो कौन है? सबसे लास्ट रैंकिंग है आपकी अफगानिस्तान की, देन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, देन उसका पड़ोसी ईरान। ठीक है, वर्स्ट थ्री कंट्रीज कौन सी है आपकी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। एक यूनिक ब्लड ग्रुप भी मिला था, ठीक है, एक यूनिक ब्लड ग्रुप मिला, कौन सा? ईएमएम नेगेटिव। ईएमएम नेगेटिव डिटेक्टेड इन ए 65 ईयर ओल्ड मैन इन गुजरात। गुजरात में एक आदमी के ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिला है। ईएमएम नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एंड द गुजरात मैन इज द वर्ल्ड्स 10th पर्सन। सिर्फ 10वां ऐसा पर्सन है जिसमें ये ब्लड ग्रुप मिलता है। आमतौर पे हमारे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ए, बी, ओ, ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव। बट ये ईएमएम नेगेटिव इन चारों में से किसी में भी नहीं आता है। ईएमएम नेगेटिव एक अलग ही ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है हमारा। नेक्स्ट, वाराणसी सिटी, वाराणसी जो है काशी, इज ऑल सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो एससीओ है, जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन बनेगी? फर्स्ट कौन सी बनेगी? आपकी वाराणसी। इट विल बिकम द कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23 एंड द न्यू इनिशिएटिव वो कब इंप्लीमेंट होगा? आपका समरकंद समिट के बाद। जो समरकंद समिट कहाँ होगा? आपका उज्बेकिस्तान में होगा। उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर द ईयर 2022 एंड 23। अब ये देख लेते हैं आपका एससीओ आखिर है क्या। शंघाई कोऑपरेशन क्या है? एक यूरेशियन, यूरोप और एशिया की कंट्रीज है इसके अंदर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ क्या है? सक्सेसर है किसका? एक शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। क्या बनी थी? शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। किसने बनाई थी? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। ये 5 देश मिले थे और उन्होंने एक शंघाई 5 नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, शंघाई 5। ठीक है, उसको आगे बढ़ा दिया गया, देन वो क्या बने? आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो हमारा इंडिया है वो 2017 तक क्या था? एक ऑब्जर्वर नेशन था एंड उसके बाद एक इसका मेंबर बन गया 2017 के बाद। और इसका सेक्रेटेरिएट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारा? बीजिंग, चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना में। तो आपके एग्जाम में चाहे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एससीओ के बारे में पूछ सकता है। अब ये नहीं है कि एससीओ बहुत पुराना है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, नहीं, करंट अफेयर में एससीओ था। क्यों? वाराणसी सिटी एससीओ की ही कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी, तो इसको आप कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल से अगर क्वेश्चन आया एससीओ के बारे में तो उसको भी आप करंट अफेयर में गिन सकते हैं। राजस्थान इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत। राजस्थान ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत। अब ये लोक अदालत अगर है क्या? एक फोरम होता है जहाँ पे अगर आपके केसेस पेंडिंग है ना, किसी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन का टाइम चल रहा है, उसको आप एमिकेबली बाहर सेटल कर सके, कॉम्प्रोमाइज या सेटल कर सके, उसको क्या कहते हैं आप? लोक अदालत कहते हैं। इट गोट स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। 1987 में एक्ट आया था, कौन सा? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उससे आपकी नालसा बनी थी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी है, आपकी हाई कोर्ट्स में भी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। आपकी एक डीपीएसपी है जो कहती है प्रोवाइड करो फ्री एंड फेयर जस्टिस टू द पुअर्स। ठीक है, उसके तहत क्या बनाई गई थी? स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से। एंड ये याद रखना, फर्स्ट लोक अदालत गुजरात में हुई थी 1982 में। 1982 में गुजरात में फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुई थी। एंड न्यूज़ क्या है कि राजस्थान में फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इंट्रोड्यूस हुई है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायत ऑर्गेनाइज हुई थी। राजस्थान में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है आपका पीआरआई, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? आपका राजस्थान में। चेस, वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट होता है? आपका जुलाई 20th। द डे मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन पेरिस इन 1924। इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो बना था। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है। आप देखेंगे कि हर साल
CDS हो, चाहे आपका NDA हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये XYZ डे कब मनाया जाता है। इवन आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले यूपीएससी ने CAPF का एग्जाम कंडक्ट किया था, उस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वर्ल्ड चेस डे पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया में क्या हुआ है, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुआ है। तो मे भी ये पूछ लें कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चेस डे कब आता है आपका? July 20th। एंड इट इज टू बिलीव दैट गेम ऑफ चेस वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है चेस, और उसको क्या कहा जाता था? चतुरंगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, किसका पासपोर्ट ज़्यादा ताकतवर है, किसका नहीं? तो जापान। पिछले 5 साल से जापान्स पासपोर्ट रिमेन द मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इट हैज़ सॉरी वीज़ा वीज़ा फ्री एक्सेस टू 193 कंट्रीज। जापान जैपनीज पीपल जो हैं वो 193 कंट्रीज में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया इज रैंक्ड एट 87। ठीक है, इंडिया की रैंक 87 है। एंड वी कैन गो टू 60 डिफरेंट कंट्रीज विदाउट वीज़ा। ये याद रखना, हमें भी 60 कंट्रीज में अलाउड है बिना वीज़ा के। ठीक है, लास्ट कौन आया इस लिस्ट में? एज ऑलवेज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो लास्ट आया है। उसके लोगों को लगभग हर देश में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? वीज़ा चाहिए होता है। इंडिया एंड नामीबिया हैज साइंड MOU। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एंड फिर से चांसेस है क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि हम री इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं किसे? चीता को। चीता को री इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था हमारे देश में बहुत चीता थे, बट एक्सेसिव हंटिंग के कारण क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट हो गए 1952 में। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू रीऑर्गेनाइज देम। एंड नामीबिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता। हम नामीबिया से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीता है। ये याद रखना, वो चीता आएंगे तो किस नेशनल पार्क में जाएंगे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर आएंगे आपके ये सारे चीता। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया आपका? थर्ड इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। थर्ड इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कि कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी आपके ज़्यादा इनोवेटिव है। तो टॉप किसने किया है? कर्नाटका ने। याद रखना, किसने किया है? कर्नाटका ने। कौन सी कैटेगरी में? मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी बटी हुई है आपकी, मेजर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और आपकी हिली स्टेट्स। तो जो मेजर स्टेट है उसमें कौन टॉप किया है? कर्नाटका। मणिपुर ने। हिली स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट जो कैटेगरी है आपकी, उसमें किसने? मणिपुर ने। एंड यूटी द यूनियन टेरिटरी में, उसमें कौन है हाईली इनोवेटिव? चंडीगढ़। कौन है आपकी? चंडीगढ़। तो ये 3 नाम याद रखना आप, कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़। एंड इनकी कैटेगरीज भी पता चले, पूछा आपका हिली में और आपने कर दिया कुछ और। ठीक है, तो कर्नाटका मेजर स्टेट में, मणिपुर हिली में, एंड यूनियन टेरिटरीज आपकी चंडीगढ़। इंडिकेटर्स भी इंक्रीज कर दिए गए थे इस बार, 36 से 66 कर दिए थे। 66 इंडिकेटर्स ऐसे थे जिनको देखा गया आपका इंडियन इनोवेशन इंडेक्स बनाने के वक्त। अब देख लेते हैं क्या क्या है स्टेट की रैंकिंग। सबसे पहले कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन हरियाणा, हरियाणा ऑन थर्ड, देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। तो सबसे टॉप पे कौन है? कर्नाटका। हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, टॉप 3। एक बार बस टॉप 3 पढ़ लिया करो। टॉप 3 कौन सी है आपकी? मणिपुर, उत्तराखंड एंड मेघालय। एंड इन द यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी अनाउंस हुए थे। क्या होते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स? बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी बनी? सूराराई पोट्रू। सूराराई पोट्रू। बेस्ट एक्टर, सूर्या। ये कौन है एक्टर? सूर्या। किसके लिए? इसी मूवी के लिए। एंड अजय देवगन फॉर तानाजी। तानाजी के लिए। ये याद रखना कि कोरोना की वजह से लास्ट ईयर ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, इसलिए 2 साल के अवार्ड्स इकट्ठे दिए गए हैं। ठीक है, तानाजी के लिए आपको अजय देवगन को मिला, एंड सूर्या पोट्रू के लिए आपको सूर्या को मिला। लॉन्गेस्ट किस, लॉन्गेस्ट किस एक बुक का नाम है। ठीक है, लॉन्गेस्ट किस, ईश्वर देसाई विंस बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। ठीक है, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ईश्वर देसाई, लॉन्गेस्ट किस। अब नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में कुछ जानते हैं।
नेशनल फिल्म अवार्ड मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड है जो एस्टेब्लिश 1954. इट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड along with International Film Festival of India and Indian Panorama under government's Directorate of Film Festivals is 1973. गवर्नमेंट के किस में आता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल. दिल्ली में ये अवार्ड दिए जाते हैं और आमतौर पर प्रेसिडेंट दिए जाते हैं, एंड इफ प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किया हुआ पर्सन देता है. बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश. बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, बुरहानपुर मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट. फर्स्ट हर घर जल. इस डिस्ट्रिक्ट में हर रूरल एरिया में टैप वाटर प्रोवाइड है. फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड. फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन बनी आपकी? बुरहानपुर. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाई हुई है. तो आंसर क्या है उसका? बुरहानपुर. हर घर जल स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में. कब? 2019 में. टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024. 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हर रूरल हाउस होल्ड में, गांव के हर घर में क्या होगा? आपके टैप वाटर मिलेगा. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये यूनियन बजट 2019 में पेश किया था. इंदरमित गिल. इंदरमित गिल ये क्या बने हैं? अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक की इस ब्रांच के क्या बने हैं? ये चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. ही विल सक्सीड एन अमेरिकन ऑन September 1st 2022. फ्रॉम September 1st से क्या बनेंगे ये? चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनडीए में इसके ऊपर. इंदरमित गिल नाम याद रखना. इंदरमित गिल. ही इज करंटली द वाइस प्रेसिडेंट फॉर इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन. अभी इनकी क्या है ये? ही इज करंटली वाइस प्रेसिडेंट फॉर इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन. तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं. वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम. जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स को क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है फॉर देयर डेवलपमेंट. द वर्ल्ड बैंक इज द कलेक्टिव नेम फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका. दो नाम है ये याद रखना अच्छे से. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. ये दो नाम जरूर याद रखना आप. ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है. एनडीए में 3-4 साल पहले आया था. इंटरनेशनल बैंक यूं पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक किन दो इंस्टीट्यूशन से बना है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट and International Development Association. It was established along with the IMF at the 1944 Bretton Woods Conference. IMF and World Bank ये दो ऑर्गेनाइजेशन कब बने थे आपके? 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेशियन प्रिंसिपल. काइनीज बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के. इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन. नाम क्या है इनका? कौशिक राजशेखरा. कौशिक राजशेखरा को क्या प्राइज मिला है? प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज. ग्लोबल एनर्जी प्राइज है. किसे मिला है? आपके कौशिक राजशेखरा को. ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडियन ओरिजिन कौशिक राजशेखरा को अवार्ड मिला है आपका ग्लोबल एनर्जी प्राइज का. राजशेखरा वॉज गिवन द अवार्ड इन द न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन कैटेगरी. किस कैटेगरी में? न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन कैटेगरी. For his contribution to the transportation, electrification and energy efficiency technology. तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर इनको अवार्ड मिला है. कौन सा? ग्लोबल एनर्जी प्राइज. नाम याद रखना एंड अवार्ड याद रखना. कौशिक राजशेखरा फॉर ग्लोबल एनर्जी प्राइज. ये जुलाई की आपकी लास्ट न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूज़ तो बहुत है, रोज न्यूज़ तो आपकी हर रोज 20-30 न्यूज़ आ जाती है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम आपके लिए वो लेके आए हैं. कोई ज़्यादा
न्यूज़ नहीं लेके आए, क्योंकि हमें वीडियो लंबी नहीं करनी, हमें करनी है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपको सिर्फ वही बताना हमारा मकसद है, ठीक है। जो थर्ड एडिशन है वियतनाम इंडिया की बायलेटरल एक्सरसाइजेज पूछी जाती है, चाहे तो करंट अफेयर में या स्टैटिक पार्ट में, लेकिन ये करंट में चल रही है तो शायद आपका आ सकता है इसके बारे में पूछे। एक्सरसाइज क्या है? विन बैक्स। क्या है एक्सरसाइज? विन बैक्स। शुरू होएगी और कब तक चलेगी आपकी? 20 अगस्त। किस किस के बीच में है? वियतनाम एंड इंडिया। This exercise is a major milestone in the strengthening of the bilateral relation between India and Vietnam. इंडिया और वियतनाम के रिश्तों को और मजबूत करेगी। एंड इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कौन कर रही है? 105th इंजीनियर रेजिमेंट। 105 इंजीनियर रेजिमेंट रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को। अब ये तो न्यूज़ थी कि इंडिया की और वियतनाम की जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज आपके बारे में बता दी, लेकिन यूपीएससी कभी चालबाजी भी कर जाता है। वो क्या पूछेगा आपसे? ये पूछ लेगा कैपिटल बताओ वियतनाम की, वियतनाम की कैपिटल बताओ। तो ठीक है, कैपिटल क्या है? हैनोई। कैपिटल क्या है? हैनोई। एंड करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। तो ये दो चीजें भी याद रखना, सीधा पूछ लेंगे कि वियतनाम की कैपिटल क्या है एंड वियतनाम की करेंसी क्या है। तो कैपिटल है हैनोई एंड करेंसी है वियतनामीज डोंग। तो इसके साथ जुलाई की जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपकी एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो फॉर द सीडीएस, इनमें से जो आपके 20 करंट अफेयर्स करवाई है एटलीस्ट एक या दो तो बहुत ही लाइकली है कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।